कहा जाए कि एक मेरी लिस्ट की समझिए कि एक और विश पूरी हुई है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शिक्षा जो है ना, अगर आपके पास है तो आपको कोई कितना भी दबाने का प्रयास करे, आपकी आवाज़ को कोई कितना भी दबाने का प्रयास करे, लेकिन वो कोई कर नहीं सकता है। आप हमेशा अपनी बुलंदियों पर रहेंगे। तो ऐसा कुछ मेरे जीवन में हो रहा है तो ही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को वही बात बताऊँगी जो मैंने किया, उससे जो मुझे परिणाम मिला, और अगर मेरा परिणाम सकारात्मक है तो ही मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ लेके आती हूँ। तो एक आप लोग सुने होंगे ना कि आजकल लोग कहते हैं बकेट लिस्ट, है ना, बकेट लिस्ट। बड़े बड़े आदमी जो होते हैं ना, बड़े लोग, वो लोग बकेट लिस्ट बोलते हैं। हम लोग तो ऐसा कुछ है नहीं, बस एक सोचते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम ख्वाब देखें, एक सपना देखें। लेकिन एक बकेट लिस्ट मैं आजकल बहुत लोगों के मुंह से सुन रही हूँ कि मेरी बकेट लिस्ट का ये चीज़ पूरा हो गया। तो मैं भी बोल रही हूँ आज की बकेट लिस्ट जो मेरी है उसमें से धीरे धीरे करके ना चीज़ें पूरी हो रही हैं। अब देखिए, आपके जीवन में कभी भी हमेशा अंधेरा नहीं रह सकता है। ये बात आज मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ आज। जब एक समय बहुत ज़्यादा अंधेरा आता है तो चारों तरफ से आप देखेंगे ना कि सब चीज़ें ही ख़राब होने लगती हैं। चारों तरफ से ऐसा ही बन जाता है कि हमें लगता है कि अब कुछ नहीं सही होने वाला है। लेकिन यकीन रखिए कि उस समय अगर आप धैर्य के साथ निकल गए, बाहर उन सब चीज़ों से निकल गए और अपना धैर्य नहीं खोए उस टाइम में, और हमेशा अपनी जो आपकी सिचुएशन है उस टाइम में उसको सही करने के ही फिराक में लगे रहे, उसी पे आप काम करते रहे, तो मान के चलिए कि जैसे वो एक समय अंधेरा चारों तरफ से आता है ना, उसी तरह से चारों तरफ से उजाला ही उजाला आपके जीवन में आएगा। फिर आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी ना कि आप वो खुशियाँ समेट नहीं पाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है आपकी किताब। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आपकी किताब सबसे बड़ी हथियार है। आप दिन रात एक करके पढ़ाई करिए तो आपके पास अगर ज्ञान है तो सब जितना भी अंधेरा है ना, सब छट जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना कि हर दिन एक बार अंधेरा तो एक बार उजाला, ये एक प्रकृति का नियम है। वही हमारे जीवन में भी है। अंधेरा आता है, कायम होता है, सब लोग शांत होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं अपने अपने घरों में, एक्टिव नहीं रहते हैं उस टाइम में, क्योंकि अंधेरा है। उस टाइम में नहीं कुछ किया जा सकता। लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, सभी लोग अपने अपने घरों में से निकलने लगते हैं और ऊर्जावान हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारा जीवन है। जब आपके जीवन में बहुत अंधेरा आ गया है तो धैर्य रखिए, उस टाइम में मत कुछ करिए, उस टाइम में उसको ओवर रिएक्ट मत करिए कि जैसा मेरे पास आ रहा है मैं भी वही चीज़ दूंगा। उस समय धैर्य रखिए, अपने उस सिचुएशन से आगे निकलने का प्रयास करिए, और यकीन मानिए, मैं कहिए तो लिखित दे दूँ आप लोगों को कि आपके जीवन में उजाला आना तय है। लेकिन आप बस अडिग रहे अपने, जो आपने सोचा कि आपको पाना है, उस पर आप काम लगातार करते रहे बिना किसी गैप के। जब आपको बहुत ज़्यादा हताशा महसूस हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना कोई वजह के ही, अभी आप देख रहे होंगे कि बिना किसी वजह के ही हम निराश हो जाते हैं, कोई वजह भी समझ में नहीं आती है, हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ मेरे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी मन भारी है, समझ में नहीं आता क्या है। जब ऐसा हो, जबरदस्ती तुरंत उठिए और दुगने उत्साह से वही काम करना शुरू करिए जो इसके पहले आप करते आए हैं। तो इस तरह से ना एक अभ्यास में बन जाएगा ये चीज़ें। और ये सारी चीज़ें ना एक कहावत ही नहीं है, ये वाकई में ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी ना कि आप लोग ख्वाब देखिए, वही जो मैंने कहा ना कि बकेट लिस्ट तैयार करिए अपनी, कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चीज़ अचीव करनी है और उस पर आप काम भी कर रहे हैं, लिख के कहीं रख लीजिए, तो वो चीज़ पूरी ज़रूर होती है। आज मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। और मेरी वही जो बकेट लिस्ट एक होती है ना, ऐसे ही ना कभी मन से कुछ सोच लीजिए ना, आप देखेंगे कि वो चीज़ पूरी हो जाती है। आपको ये आप नहीं सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ होगा, लेकिन आपके मन में कभी ख्याल भी आता है ना, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर ईश्वर के वहाँ कहीं दर्ज होता है, अगर आप सकारात्मक हैं तो, और वो चीज़ फिर आपके लाइफ में ज़रूर वो चीज़ घटित होता है। तो इसीलिए सब लोग इसीलिए शायद कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक रहिए। तो मैंने भी कभी ऐसे सोचा था और ये चीज़ पूरी हुई है। आज एक अच्छी चीज़ है, आप लोगों के सामने जल्दी ही वो चीज़ आएगी। और मुझे मतलब कहा जाए कि
एक मेरी लिस्ट की समझिए कि एक और विश पूरी हुई है। जानते हैं, पहले मुझे भी ये सब चीज़ें ना बहुत लगता था कि बड़े बड़े लोग बात ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं। और मैं जो तरीका अपना रही हूँ और अभी तक अपनाते आई हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। और मैं ये भी चाह रही हूँ ना कि बहुत सारे लोग इसी तरह से सही दिशा में जाएं। तो इसके लिए बस आप अपनी सोच अच्छी रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ, पढ़ाई करते रहिए। पहले आपका काम है कि अपने पैर पे खड़े हो जाना, उसके बाद कोई भी स्थिति हो आपके घर की। मैंने इसके पहले भी बताया है आप लोगों को कि कभी भी आपकी जो परिस्थितियाँ हैं ना, वो आपके आड़े नहीं आएंगी आपके सफलता में। कभी भी आपकी सफलता परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहेगी अगर आप ठान लेंगे तो सकारात्मक रहिए और किताब से प्रेम करिए। अपनी किताब को ही अपनी इस समय बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। किताब को ही अपने पास रखिए, उसी से बातचीत करिए, उसी में हमेशा रमे रहिए। किताब बंद होने के बाद भी उसी के विषय में सोचिए। अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान रखिए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एक लिस्ट जरूर अपने जीवन का तैयार करिए कि आपको अपने जीवन में क्या क्या करना है। एक सपना देखिए ना कि मुझे एक घर चाहिए, या अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, या अपना परिवार के लिए कुछ करना है, या कोई ऐसी विश आपका शौक हो कुछ भी कि मुझे वो करना है। तो जब ऐसे आप करेंगे ना, तो एक अंदर से खिंचाव महसूस होगा आपको कि हाँ मतलब वो करना है। तो उसके लिए आपको कोई अंदर से प्रेरित करेगा, आपकी आत्मा प्रेरित करेगी वो काम करने के लिए, तो ही आप करेंगे। क्योंकि हम मनुष्य का स्वभाव है ना कि हम गलत रास्ते पे बहुत जल्दी चले जाते हैं, और जो सही रास्ता होता है थोड़ा कठिन होता है, तो इसीलिए सब वहाँ पे जाने से कतराते हैं। तो हमें अपने आप को सही रास्ते पे लाने के लिए सही दिशा में अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप लोग भी ख्वाब ज़रूर देखिए, सकारात्मक रहिए और काम करते रहिए, क्योंकि मेरे सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं और मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। कुछ ही दिन में आप लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ थी कि जो मेरी ज़िंदगी में मतलब आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अंदर से खुशी है, ऐसा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए।